अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। और भाई बात बड़ी सिंपल है यार। आप ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी टीम हो, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो भाई फिर आपको हंटर तो पड़ेंगे। और इंडियन टीम को पढ़ना शुरू हो चुके हैं हंटर भाई साहब, सीधी बात है। वही चीज़ें जो कि इंडिया को इन द पास्ट जीत दिलाती थी, या वही टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज या जो अप्रोच जो थी जिसने इंडिया को इतना सक्सेसफुल किया है इन रिसेंट टाइम्स इन ऑल फॉर्मेट्स अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स, वही चीज़ों पे अब क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ सरप्राइजिंगली परफॉर्म प्रेटी पोअरली इन दिस टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जब न्यूजीलैंड यहाँ पहुंची थी इंडिया, तो कोई सोच नहीं रहा था कि मतलब जो है ना, न्यूजीलैंड को बहुत कम चांस दिया गया था कि न्यूजीलैंड जो है वो ये टेस्ट सीरीज जीत सकता है इंडिया में। एंड ऑफ रिसेंट न्यूजीलैंड की फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही है टेस्ट क्रिकेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर केन विलियमसन भी मिसिंग था उनके मतलब टेस्ट स्क्वाड से बिकॉज ऑफ फिटनेस इश्यूज़। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आई वुड मतलब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार जो भी अब क्रिटिसिज्म हो रहा है वो जस्टिफाइड ही होगा, सीधी बात है। क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है, 2 दिन गुजर चुके हैं आज दूसरे टेस्ट के पुणे में, और न्यूजीलैंड इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। 301 की उनकी लीड हो चुकी है और अभी उनके पास 5 विकेटें बाकी हैं। बहुत टाइम पड़ा है टेस्ट मैच में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पिच जो है वो मतलब इट इज़ हेल्पिंग द बॉलर्स, इट इज़ हेल्पिंग द स्पिनर्स, एंड इट्स नॉट अ वेरी इजी विकेट टू बैट ऑन। It's just that New Zealand's approach has been very proactive on this pitch. They have read this pitch very well. पहले टेस्ट में तो आप कह सकते हैं कि दे वर लकी इन द सेंस कि उन्होंने टॉस जीत मतलब जो इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया था वो गलत फैसला किया था। वो जो 46 पे आउट हुआ था इंडिया फर्स्ट सेशन में, दैट कॉस्ट देम द मैच। तो चले वो तो अपनी जगह, लेकिन इस टेस्ट में न्यूजीलैंड हैज़ डोमिनेटेड टोटली। आज जब इंडिया को उन्होंने बॉल आउट किया 156 पे, तो यू नो लाइक ऑन दिस पिच जिसमें इंडिया बॉल आउट हुआ, ऐसी पिच नहीं थी मेरे भाई। सीधी सी बात है कि 156 पर ऑल आउट हो जाए, वो भी जबकि आपकी बैटिंग जो है वो नंबर 9 तक जा रही हो। यानी कि जडेजा, अश्विन और सुंदर जैसे बैट्समैन जो है वो 7, 8, 9 पे आ रहे हो बैटिंग करने के लिए। तो दैट वाज द शॉकर। और फिर उस पर और शॉकर ये कि मिचेल साइटनर जैसा बॉलर जो कि हु इज़ नोन फॉर हिज लाइक वाइट बॉल एक्सप्लॉइट्स, जिसने कभी टेस्ट क्रिकेट में 4 विकेटों से ज़्यादा एक इनिंग्स में ली ना हो, जिसका फर्स्ट क्लास में 1 फाइवर हो, और वो बंदा 7 विकेटें ले जाए यार, साथ में ग्लेन फिलिप्स 2 विकेटें ले जाए। आई मीन दैट वाज द सरप्राइज ऑफ द डे टू मी। एंड इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम सैटनर, क्योंकि सैटनर ने बड़ा एक चीज़ बहुत अच्छी की आज। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी आज जो की है ना, वो ये की है कि एक तो उनकी स्पीड वेरिएशन, स्पीड को उन्होंने जो वेरी किया है, जिस स्पीड पे बॉल डिलीवर हो रही थी वो बहुत आला। use of the crease was perfect by Santner. He created angles by just using the crease, the width of the crease. That was outstanding stuff. और पिच तो कर रहा था, कुछ ना कुछ तो पिच कर ही रही थी। कभी बाउंस हो रहा था, कभी सीधे बॉल जा रहा था, कभी टर्न कर रहा था शार्पली, तो पिच तो कुछ कर रहा था। लेकिन जो अप्रोच थी इंडियन बैट्समैन की, दैट वॉज अ बिट सरप्राइजिंग। यू नो, हम जो बेसबॉल को क्रिटिसाइज़ करता है, लोग ज़्यादातर जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो इसी बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार बेसबॉल में ये कॉन्सेप्ट जो है कि आप मतलब जो है हर वक्त बस आप तेज़ खेलो, ये गलत है और आपको एडजस्ट करना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया कुडंट डू मेक दैट एडजस्टमेंट टुडे, द बैट्समैन कुडंट मेक दोज एडजस्टमेंट्स टुडे, एंड दे शुड हैव मेड दोज एडजस्टमेंट्स। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं था कि पिच बिल्कुल ही बैटिंग इस पर मुश्किल थी, एंड दैट वाज प्रूव लेटर ऑन। क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने फिर अच्छा स्कोर कर दिया। फिर दे हैव लाइक यू नो व्हाट यू कॉल इट मैनेज्ड 198 फॉर 5, जिसमें लेथम बहुत अच्छा खेला है। 86 लेथम ने किए हैं। अभी वो ब्लंडल खेल रहा है 30 पे। विल यंग 23 अच्छे रन्स करके गया है। तो ऐसा नहीं कि पिच बैटिंग के लिए ख़राब है। तो हुआ क्या इंडियन टीम को? सवाल ये पैदा होता है कि पिच में ठीक है, ये वही टाइप की पिच है जिस पे इंडिया ने अपना जो है हमेशा यही विनिंग फॉर्मूला रहा है इंडिया का कि टर्निंग पिच बनाओ, स्पिनर्स काम दिखाएं और उसके बाद वो मैच जीतते रहे। 18 सीरीज़ कंसिक्यूटिव जो जीतते आ रहे हैं 2012 से, यही फॉर्मूला था। फ़र्क सिर्फ ये है कि बैटिंग नहीं चल के दे रही भाई। एक्सेप्ट इवन इन दैट फर्स्ट टेस्ट जो सेकंड इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 400 कुछ किए, वहाँ पर भी जहाँ इंडिया को 500 करने चाहिए थे वहाँ इंडिया 500 नहीं क्रॉस कर सका और कोलैप्स हो गया। आखिरी 7 विकेटें उनकी 60 कुछ रन पर गिर गई, और वही चीज़ इनके साथ मुसलसल हो रही है। अब रीज़न फॉर दैट इज़ मे बी, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार क्रिकेट जो है ना, ये माइंड, यहाँ से बहुत क्रिकेट खेली जाती है। और जब एक टीम जीत जीत के एकदम से जब उसको झटका पड़ता है, उनको एकदम से रियलाइजेशन होती है कि यार एक टीम जो है हमारे सामने खड़ी हो रही है और आंखें हमें दिखा रही है,
it takes a bit of adjustment, and then it takes a bit of very कैसे बोलते हैं, आपको बड़ा स्मार्ट खेलना पड़ता है, आपको रियलाइज़ करना पड़ता है कि यार अब जो हमारी जो यूजुअल स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो हमारी यूजुअल जो अप्रोच होती है, वो अब काम नहीं कर रही इस वक्त हमें दूसरे तरीके से अब खेलना है कि सामने वाला भी थोड़ा सा सरप्राइज हो। वो इंडिया ने नहीं किया इस टेस्ट में। इंडिया has gone in the same approach in the batting also, in the bowling has not been up to mark at all। मतलब अश्विन जैसा एक्सपीरियंस बॉलर, मतलब आप ये देखें कि इस टेस्ट में सुंदर जो है वो 11 विकेटें ले चुका है, जबकि सुंदर का कोई टेस्ट एक्सपोजर नहीं है। एक कंपैरेटिवली अश्विन और जडेजा का अगर आप टेस्ट एक्सपोजर देखें, आई मीन देयर बॉलिंग हैज़ बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग इन दिस टेस्ट में। आप मतलब आज अश्विन पहले 5 ओवर में मतलब यार 30-35 रन आप खा गए, फिर जडेजा अश्विन 4.5 के एवरेज से रन कंसीड किए अश्विन ने। जडेजा ऑल्सो हैज़ नॉट बीन दैट इफेक्टिव। द बेस्ट बॉलर इंडिया हैज़ बीन दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट सुंदर। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि यार रोहित की कप्तानी भी इस टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही है। शास्त्री ने, गवास्कर ने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया कमेंट्री में कि जब न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग स्टार्ट की तो शुरू में ही रोहित ने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन रखा हुआ था और उस तरह से अटैक नहीं किया जिस तरह से अटैक करना चाहिए था, विच वॉज सरप्राइजिंग टू मी ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब यार आप लीड न्यूजीलैंड ने कोई इतनी अच्छी लीड ली थी उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिया वो आउट ऑफ द मैच टोटली, यू जस्ट नीडेड टू बॉल देम आउट चीपली, एंड द ओनली वे यू गोइंग टू बॉल देम आउट चीपली इन द सेकंड इनिंग्स इज इफ यू पुट प्रेशर ऑन देम, इफ यू अटैक देम विथ क्लोज इन फील्डर्स। आप अपने बॉलर्स को मतलब एक लाइसेंस दे के यार जाओ अटैक करो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन आई मीन शुरू में ही आप लॉन्ग ऑफ ले रहे हो, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सम ऑफ द फील्ड प्लेसिंग्स वर प्रीटी ऑर्डिनरी, बॉलिंग चेंजेस वर प्रीटी ऑर्डिनरी, एंड इट्स आई जस्ट पुट इट डाउन टू द फैक्ट कि जब वो कहते हैं ना मर्फीज लॉ, व्हेन थिंग्स हैव टू गो रॉन्ग दे विल गो रॉन्ग। तो इंडिया के लिए हर चीज़ ही गलत जा रही है, बट द थिंग ऑफ कंसर्न इज दैट दिस इज हैपनिंग बिफोर द ऑस्ट्रेलियन टूर, एंड दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ्रेश तैयार बैठी हुई है खेलने के लिए आपसे टेस्ट सीरीज, ठीक है, एंड दे वांट टू प्ले इन देयर ओन बैकयार्ड। तो आई मीन थोड़ा सा आई एम अ बिट ऑफ pretty I'm surprised जिस तरह से इंडिया ने इस सीरीज़ को अब तक अप्रोच किया है। आई मीन राइट नाउ दे आर स्टेयरिंग एट द फर्स्ट सीरीज डिफीट एट होम इन 12 years टाइम, फिर प्लस न्यूजीलैंड हैज़ नेवर वन इन मतलब इंडिया टेस्ट सीरीज। तो मतलब to me it's a big surprise, to be very honest, and it's all down, and we shouldn't take away any credit from New Zealand. New Zealand have really been good in this test series. उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि उन्होंने जहाँ पकड़ा है आपको, जहाँ उन्होंने इंडिया को प्रेशर में डाला, उन्होंने इंडिया को फिर उठने नहीं दिया वहाँ से। इवन इन द फर्स्ट टेस्ट जब इंडिया थर्ड इनिंग्स में बहुत सी बैटिंग कर रहा था, जब सरफराज ने 150 किए, ऋषभ पंत 99 कर गया, उस वक्त भी न्यूजीलैंड ने मतलब प्रेशर डाल के रखा हुआ था इंडिया के ऊपर, एंड दैट लेड टू दैट बैटिंग कोलैप्स। और उसी तरह आज भी हमने देखा कि जब आज खेल शुरू हुआ तो लाइक इंडिया व 16 for 1, दे वर नॉट चेसिंग अ वेरी बिग टोटल, 259 का कुछ टोटल था, और थोड़ी सी सेंसेबल आपको बैटिंग करनी थी, एंड दे जस्ट कुडंट डू दैट यार। आई एम कोहली जिस तरह से आज आउट हुआ है, आई मीन यार यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम समवन लाइक कोहली। आई मीन कमाल है यार, आप मतलब एक फुल टॉस को आप कहाँ खेलने जा रहे हो भाई मेरे। आप अभी 9 बॉलें आपने फेस की, अभी आप बैटिंग करने आए हो। आई मीन यू आर सपोज टू, जो इनिंग्स आज सऊद शकील खेल गया पाकिस्तान के लिए, ये इनिंग्स चाहिए थी इंडिया को कोहली से, बीइंग सच अ सीनियर प्लेयर। रोहित तो शुरू में आउट हो गया था, रोहित तो चलो मैं कहता हूँ कि यार उसकी तो अप्रोच ही ये रह गई है कि बिकॉज इट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज़ नॉट दैट व्हाट यू कॉल इट 100% फिट, तो he plays aggressively, and that's the best way for him to play as an opener even in test cricket. लेकिन कोहली with his experience, with his runs under the belt, मतलब ये तो भाई पर अब उस पर फिर वही हो रहा है। अब लोग बातें कर रहे हैं, अनिल कुंबले ने भी कहा है कि जी ये कोहली अगर जाके थोड़ा डोमेस्टिक खेल लेता तो उसको फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि डोमेस्टिक खेलने, कॉम्पिटिटिव मैच खेलने में और उसमें खेलने फ़र्क है। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा मतलब बड़ा सिंपल मानना है कि यार एक प्लेयर, कोहली लेवल के प्लेयर को आप नहीं बता सकते कि यार डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है या नहीं है। ये उसी ने डिसाइड करना है कि मुझे खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए डोमेस्टिक के। बट आई विल से दिस मच कि द वेरी फैक्ट दैट इंडिया हैज़ बीन डूइंग वेल इन रिसेंट टाइम्स, इंडिया हैज़ बीन विनिंग सो कंसिस्टेंटली, उसकी वजह से ये हुआ है कि कुछ चीज़ें जो है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए,
वो एक्सेप्टेबल मानी गई है इंडियन क्रिकेट में। जाहिर सी बात है यार, जब आपकी टीम इतना अच्छा कर रही हो, आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो, आप होम पे आप अनबीटन चले आ रहे हो, आप इंग्लैंड को आपने साल 4-1 हराया, आई मीन यू हैव बीन सो स्ट्रांग, आपने अभी बांग्लादेश को बिल्कुल एक तरफ करके उखाड़ के रख दिया, तो फिर कुछ चीज़ें जो है इग्नोर की जाती है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बात वही होती है कि इन सब चीज़ कुछ लीवेज दे, सीनियर प्लेयर्स को अगर लीवे लेनी है, सीनियर प्लेयर्स को अगर थोड़ा सा कैसे बोलते हैं उनको लैटिट्यूड चाहिए, तो भाई देन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हम परफॉर्म करेंगे, टीम जीतेगी तो हमें ये लैटिट्यूड मिलेगा और लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो कोई नहीं एक्सेप्ट करता। आज जिस तरह से गावस्कर और शास्त्री ने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक किया क्रिटिसाइज़ यार। देखें बात वही है कि यार आप, वो भी कमेंटेटर बैठे हुए हैं ना यार, और वो भी दोनों बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट के, दो बड़े नाम हैं, दो फॉर्मर कैप्टन्स हैं, मतलब द नॉलेज इज़ वेरी पॉलिश्ड एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो जब टीम बुरा करेगी तो फिर हर आपकी छोटी चीज़ खामी को पकड़ा जाएगा फिर, और वही होता है। अभी तो कुछ नहीं है, आप देखिएगा अगर इंडिया इस टेस्ट में कमबैक नहीं कर पाया, नहीं ये मतलब ये टेस्ट जीत पाया, लेवल सीरीज़ कर पाया, तो आप देखिए कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। वो फॉर्मर प्लेयर बोलेंगे जो कि वेट कर रहे थे इतने दिनों से कि यार किसी तरह से कुछ हो जाए तो फिर हमें भी मतलब हंटर मारने का मौका मिले, तो वो होगा। क्रिकेट फैंस भी बोलेंगे, क्रिकेट फैंस भी उड़ाएंगे, रोहित शर्मा की फिटनेस पे भी बात अब शुरू हो जाएगी, कैसे बोलते हैं अपना कोहली के आने जाने पे भी बात शुरू हो जाएगी कि यार ये किस किस्म का एटीट्यूड है कि कभी लंदन चले गए, फिर आ गए, फिर खेल लिए, फिर चले गए। तो ये सारी बातें होंगी। जब आप हारेंगे तो सब होता है भाई। ये मैं हमेशा, मेरी फ़िलॉसफी रही है कि भाई आप जीतोगे, हर आपकी बुराई छुप जाती है। जब आप हारते हो तो आपकी हर खामी फिर लोगों को जो है बड़ी क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो दैट्स द केस विद इंडिया। बट the good thing for India is that they have taken the sensible decision which they have been doing in recent times of sending the A team also to Australia to play a couple of first class matches. फिर वो इंटर स्क्वाड का भी मैच होगा वहाँ पर बिफोर द टेस्ट सीरीज इन व्हाट यू कॉल इट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक द इंडियन बैट्समैन नीड टू जस्ट थिंक कि यार इस तरह नहीं होता। 156 ये कोई मतलब पिच नहीं थी जिस पे आप जो है 156 पे बॉल आउट हो जाओ, और वो भी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप यार। और सेंटनर जिस बंदे ने कभी टेस्ट में यानी 4 विकेट की नींद में ना ली हो, उससे बहुत अच्छी बॉल नहीं की। वो सिंपल स्ट्रेटजी थी यार, अटैक द स्टम्प्स, बॉल खुद कुछ ना कुछ करेगी, सीधी सी बात है, और बॉल खुद कुछ ना कुछ कर रही थी। लेकिन जो जल्दबाजी थी इंडियन बैट्समैनों की, वो मुझे समझ में नहीं आई। किसी भी बैट्समैन से मुझे ये नज़र नहीं आया कि उसने कोशिश की हो कि यार चलो पिच में थोड़ा सा मसला है, अब आराम से खेलो, लेट्स मतलब टेक आवर टाइम, ह्यूज मतलब टाइम लेफ्ट इन द टेस्ट मैच। तो जल्दी की बात की है भाई आपको कि आप जो है 45 ओवर्स में आप आउट हो गए यार। ऐसी पिच तो नहीं थी ये कि जिसमें 45 पे आप जुप करके, बिलीव मी, मतलब जो पिंडी में कल टर्न हुई है बॉल एट टाइम्स, मतलब स्क्वायर टर्न हुई है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस बॉल पे जैसे रूट आउट हुआ या बेन डकेट आउट हुआ, आई मीन यू कुडंट फॉल्ट देम बिकॉज दे वर जस्ट बीटन बाय द पिच, दैट्स इट। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था, यहाँ भी बॉल टर्न हुई है लेकिन ऐसा नहीं था कि अनप्लेबल था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे लाइक आई डोंट नो यार, जैसा ऋषभ पंत का आप डिसमिसल ले लें, पता था कि अब ऋषभ पंत जो है ग्लेन फिलिप्स को कुछ करेगा और आउट होगा। तो बात वही है, जब बुरा करेंगे तो भाई क्रिटिसिज्म तो होगा। फिर अब ये भी है कि गौतम गंभीर का दौर है भाई, अब गौती भाई के ऊपर भी बातें उंगलियां उठेंगी कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना चाह रहे हैं, ये कैसे करना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द सेम कॉम्बिनेशन दैट इंडिया हैव यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज द सेम formula they have used for a long time. The only difference is that the ballers haven't clicked this time. The batsmen haven't shown that sort of application that they should have shown. तो वो आपको नज़र आ रहा है। न्यूजीलैंड क्योंकि वो पहला टेस्ट जीते हैं, जब यार एक टीम पहला सेशन खेल रही हो टेस्ट मैच का और वो 46 पे बाहर कर दे आपकी टॉप टीम को, तो फिर आप सोचें यार, फिर उनका तो कॉन्फिडेंस गया ना सीधे ऊपर। अब फिर ये, अब जो ख़तरनाक बात ये है कि ये अगर इंडिया मतलब सीरीज़ हार जाता है, ये टेस्ट हारता है, तो देन देयर प्लेस इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ नॉट कन्फर्म्ड। देन दे हैव टू win in Australia to confirm that they play in the final despite the advantage over the other teams. लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन so far न्यूजीलैंड हैव रियली गॉट द एस ऑफ इंडिया। मतलब सही मानों में उन्होंने जो है ना मेंटली साइकोलॉजिकली इंडिया को होल्ड किया हुआ है। एंड मे बी इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू लुक एट इट। सिल्वर लाइनिंग की आप बात करें तो शायद अच्छा है कि कैसे बोलते हैं अपना ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले ऐसा हो रहा है कि इंडिया को थोड़ा झटका पड़ा है। मे बी उनको थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ भाई वी नीड टू मतलब शार्पन कैसे बोलते हैं प्ले। बट द गुड थिंग इज़ कि यू हैव गुड न्यूज़ ऑल्सो। इफ प्लेयर्स लाइक वाशिंगटन सुंदर कैन स्टेप अप एंड टेक 11 विकेट्स,
दैट्स गुड न्यूज़। इंडिया की यही स्ट्रेंथ रही है और रहेगी कि उनका जो बैकअप टैलेंट, जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, तो उनको दे विल गेट ओवर ऑल रफ टाइम्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एनीवे। बाकी विमेंस क्रिकेट में भाई मिथाली राज ने जो है आज खुल के कह दिया भाई कि कैसे बोलते हैं, हरमनप्रीत कौर का टाइम आ गया जाने का एज कैप्टन, एंड शी हैज़ सजेस्टेड कि जेमिमा रॉड्रिगेज को कप्तान बनाया जाए। मंदाना, क्योंकि स्मृति मंदाना की फॉर्म नहीं है, तो जेमिमा इज़ अ गुड, मतलब शी ब्रिंग्स एनर्जी टू द टीम। बट आई ऑल्सो आई सेकेंड दिस के यार अब इतने अरसे से यार हरमनप्रीत कौर कर रही है कप्तानी, मतलब नहीं है उसके अंदर वो चीज़ कि वो इंडिया को कोई बड़ा टाइटल जिता सके। मतलब अभी जो वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही, इट वाज फ्रेंकली स्पीकिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप न्यूजीलैंड से हार गए, उसके फिर आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए 9 रन से, नॉट गुड इनफ फॉर अ वुमेंस टीम विच हैज़ इतना पैसा। मतलब आप ये वो वाहिद टीम है यार जिसकी कि होम कंट्री में वुमेंस लीग हो रही है IPL लेवल की, ठीक है ना, इतना पैसा दिया जा रहा है प्लेयर्स को, तो फिर क्या फ़ायदा उन पैसों का, क्या फ़ायदा उस लीग का कि अगर आप जीत ही नहीं सकते, मतलब कोई बड़ा टूर्नामेंट। मतलब न्यूजीलैंड वेंट होम विनर्स ऑफ द वर्ल्ड T20 कप। तो आई एम टोटली इन अग्रीमेंट कि जी इट्स टाइम फॉर हरमनप्रीत कौर तो लाइक टेक अ back seat and let some other young player like Rodriguez come in and captain the side. Anyway, मुझे इतना सीधी सी बात है, सियासत का नहीं पता, इंटरनल मैटर्स का इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम का, लेकिन बहरहाल बट वेल डन टू न्यूजीलैंड, दे हैव रियली लाइक दे हैव गॉट अ ग्रिप ऑन दिस टेस्ट मैच, नो टू वेज अबाउट इट। तो एनीवे यू टेक केयर। अभी तो पाकिस्तान का मैच चल रहा है एंड गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उससे भी बात करते हैं, उससे भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा और साथ में बेल आइकॉन का भी बटन दबाएंगे, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाया करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, it helps the channel grow. So take care and I'll see you all very soon. Allah Hafiz.